अदनी रूस ने बाकायदा अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। इस तरह से रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है। तालिबान की हुकूमत को नादरीन रूस के अलावा अब तक कोई तस्लीम नहीं करता, और रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने मास्को में तालिबान के सफ़ीर की इसनाद को कबूल करके और तालिबान का नया झंडा, जो अफगानिस्तान का तरीही फ्लैग है वो नहीं, बल्कि जो तालिबान का नया फ्लैग है जिसके ऊपर कलमा तैयबा जो है वो प्रिंटेड है, वो नादरीन कराम मास्को में लहराने की इजाज़त दे दी गई है रूस की जानब से। इससे पहले नादरीन कराम पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहदा अरब अमारात और चीन ऐसे ममालिक हैं जिसने अफगानिस्तान के दारकूमत काबुल में अपने सफ़ीर तो तैनात कर रखे हैं, लेकिन तालिबान की हुकूमत को ये बिल्कुल तस्लीम नहीं करते। अब रूस ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम क्यों किया है, इसकी वजूहात नाज़रीन कराम आप जान लीजिए। दरअसल नाज़रीन कराम, रूस जो है उसको अफगानिस्तान से मशरक वुस्ता तक फैली जो मुख्तलिफ अलीहदगी पसंद तंजीमें हैं उनसे शदीद सिक्योरिटी खतरात लाहक हैं। मार्च 2024 में रूस के दारकूमत मास्को में एक कंसर्ट में हमला हुआ था, बहुत ही खौफनाक। उसमें कमोपेश 124 के करीब अफराद जो है वो हलाक हुए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे, और उस हमले की जो जिम्मेदारी थी वो दाश ने कबूल की थी। ग्राम, जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया अगस्त 2021 में, अशरफ गनी जो है उसकी हुकूमत का खात्मा हुआ, तो तालिबान ने अमेरिका की हुकूमत के साथ ये मादा किया कि वो अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। अलबत्ता उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ सो मुसलसल इस्तेमाल होती रही, लेकिन नाज़रीन कराम, रूस को अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत की जानब से यकीन दहानी कराई गई है कि वो दाश समेत किसी भी ऐसी तंजीम जो कि रूस की सलामती के लिए खतरा हो, उसको वो अपने मुल्क में काम करने की इजाज़त नहीं देगा। यही वजह है नाज़रीन कराम कि रूस ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन कराम, रूस और अफगानिस्तान के दरमियान अगर तरीही तल्लुकात हम देखें तो इनके दरमियान एक बड़ी पेचीदा और खून आलूदा तारीख है। सन 1999 में रूस नाज़रीन कराम उस वक्त सोवियत यूनियन कहलाता था, इसने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था। तालिबान के साथ इनकी कमोपेश 10 साल तक एक तवील जंग होती रही, और इस जंग में तालिबान को उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी, क्योंकि ना तो अमेरिका चाहता था कि अफगानिस्तान में सोवियत जो अफवाज हैं वो कामयाब हों, और ना ही पाकिस्तान चाहता था, और ना ही तालिबान जो है उन्होंने किसी बैरूनी अग्रेशन को, बैरूनी जारहियत को आज तक तस्लीम किया है। तो तालिबान ने नाज़रीन कराम रूस के खिलाफ 10 साल तक जंग लड़ी, सन 1979 से लेके सन 1999 तक, और सन 1999 में रूस ने बालाहर अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुला लिया, और उसमें उसको कमोपेश 15 से 20 हज़ार फौज का जो जन नुकसान है वो भी बर्दाश्त करना पड़ा। यही नहीं नाज़रीन कराम, उसके बाद रूस जो है वो सोवियत यूनियन पर मुश्तमिल था। उसके बाद नाज़रीन कराम सोवियत यूनियन जो था, जो कि मौजूदा रूस है, वो 15 रियासतों पर मुश्तमिल था, और उसका शराजा बिखर गया। अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ रियासतें हैं, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारी रूस का हिस्सा थी, और ये अब एक खुद मुख्तार मुल्क बन गए। तो रूस को तालिबान जो है माजी में एक बहुत ही खतरनाक जो है वो जंग में शिकस्त दे चुका है और रूस को तोड़ चुका है। उसके बावजूद आप देखें सफारती दुनिया में कैसे जो है वो दिन को रात और रात को दिन हो जाता है। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को सबसे पहले तस्लीम कर लिया है। ये वही तालिबान है जो कि इससे पहले रूस को तोड़ चुके हैं। करम रूस ने तालिबान की हुकूमत के ऊपर सन 2003 में पाबंदी भी आयद की थी, जो कि 2025 में पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। वादर नाज़रीन कराम, अगस्त 2021 को जब अमेरिकी फ़ौज अफगानिस्तान से चली गई थी, तो उस वक्त जो अमेरिकी कठपुतली हुकूमत थी, अशरफ गनी की हुकूमत, वो भी नाज़रीन कराम कोलैप्स कर गई थी, और अशरफ गनी मुल्क से फरार हो गए थे। और अगस्त 2021 से तालिबान जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं, और उनको आज तक किसी मुल्क ने तस्लीम नहीं किया था। सिर्फ रूस दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जिसने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। अफगानिस्तान जो है वो इस वक्त शदीद माशी बहरान का शिकार है, क्योंकि दुनिया उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करती। यही वजह कि दुनिया उसके साथ तजारत भी नहीं करती, और तजारत ना होने की वजह से, सरमायाकारी ना होने की वजह से अफगानिस्तान जो है वो शदीद माशी मुश्किलात का सामना कर रहा है। और यही वजह है कि अफगानिस्तान जो है वो
ان معاشی مشکلات پر قابو پانے کے لیے روس سے تیل، گیس اور گندم جو ہے وہ امپورٹ کر کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت تجارت کر کے اپنا جو گزارا ہے وہ کر رہا تھا، اور اب روس نے باقاعدہ طالبان کو تسلیم کر لیا ہے، جس کے بعد ناظرین کرام یہ امکان کیا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان جیسے ممالک بھی بہت جلد طالبان کی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔